आज का रात्रि क्लास है 19/6/1966। न सिर्फ तुम बच्चों के इतने सब जो सेंटर्स हैं सबके माता पिता और बच्चे जानते हैं कि बरोबर इनसे हम भविष्य की जन्म का सुख गनेरे लेने के लिए आए। और बच्चे ये भी समझते हैं कि दुनिया नहीं जानती है कि माता पिता से सुख गनेरे कैसे मिलते हैं या कैसे मिले थे। मुसलमान लोग सिर्फ कह देते हैं कि जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहेंगे, परंतु जानते तो वो भी नहीं है कि खुदा कौन है, कैसे सुख घनेरे देता है। अभी तुम बच्चे अच्छी तरह से जान चुके और ये जानना बहुत सहज है, परंतु जब टाइम आए तब मिले ना। गाते तो आए हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो अभी जब समय आया है तभी बाप भी आते हैं और बाप पहचान देते हैं, बच्चे भी पहचान देते हैं। तो देखो तुम कितने बच्चे हो और तुम अपन को सारी मनुष्य सृष्टि में कितने खुश नसीब समझते हो। तुम जानते हो कि सारी दुनिया उस तरफ में भक्ति मार्ग के गोते खाती रहती है, कुछ भी नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। और तुम बच्चे तो देखो बेद के बाप को जानने से तुमको कितनी खुशी होती है और बाप को भी खुशी होती है। हो वो ऐसे ही जैसे बाप को बच्चे मिलते हैं, बच्चे बाप को मिलते हैं तो दोनों को खुशी होती है। वो भी बाबा बाबा कहते रहते हैं और वो बच्चे बच्चे पुकारते रहते हैं। ठीक है ना। यहाँ भी देखो एक ही माता पिता अथवा बाप दादा, तो बच्चों को ये पक्का पक्का निश्चय है। भले कई कई बच्चों को माया निश्चय से डगमगाए देती है, बस संशय बुद्धि भी कर देती है। तो ये गृहचारी भी बाप ने समझाया है कि बच्चे ये भी कमाई है। उस झूठी कमाई में भी गृहचारी लगती है तो इस सच्ची कमाई में भी गृहचारी लगती है। सच्ची कमाई में भी ग्रह अच्छे होते हैं। बृहस्पति की दशा बैठती है तो जिन पर बृहस्पति की दशा बैठती है वो बिल्कुल नहीं हिलते, बस खुश रहते हैं और यात्रा में बिल्कुल मस्त रहते हैं। तो तुम अपने से सब कुछ पूछ सकते हो कि हमारे ऊपर कौन सी दशा है।
बृहस्पति की दशा है, शुक्र की है या बुध की है? बुध की है, जो बुद्धू बन जाते हैं। बुद्धू कैसे बन जाते हैं बुध की दशा वाले? जो बुद्ध से प्रभावित हो जाते हैं वो कौन से धर्म में जाते हैं? बौद्ध धर्म में जाते हैं। बौद्ध धर्म वालों को बुद्ध ने समझाया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। ये नहीं बताया कि आत्मिक स्थिति में रहना परम धर्म है और बाप को याद करना परम धर्म है। वो जानते ही नहीं है, न आत्मा को जानते हैं, मानते हैं, न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं। वो तो भगवान को भी नहीं मानते। इसलिए ये बुद्ध धर्म में से ही नास्तिक निकले हैं। कौन सा धर्म खंड है? बौद्ध खंड। चीन, जापान, तो वहां के लोग बुद्धू बन गए। भगवान को तो जानते ही नहीं, समझते हैं कोई मनुष्य है भगवान। अब बुद्ध आए 250 साल पहले। अगर वो भगवान होते तो दुनिया का उत्थान होता ना, फिर दुनिया का पतन क्यों हो गया? तो बुद्धू की दशा जिनके जिनके ऊपर बैठी वो सब बुद्धू बन गए। सब धर्म वालों को राजाई मिल जाती है, जो भी आस्तिक होते हैं। बुद्ध धर्म वालों को भी राजाई मिली, लेकिन वो अपनी राजाई गंवाए बैठे। दुनिया में बौद्ध धर्म के राजाएं हैं कोई? है? कोई नहीं। राजाई ही चट हो गई। तो हर एक जो समझाते हैं कि हम बाबा को बहुत अच्छी तरह से याद करते हैं, बस हम खाते हैं पीते हैं, बस बाबा कह करके हमारे रोमांच खड़े हो जाते हैं। तो जब जब बाप को याद करते हो रोमांच खड़े हो जाते हैं और खुशी अंदर में आ जाती है। तो जितना आंतरिक खुशी, क्योंकि गोपिकाओं को तो मालूम है हमारा गायन है क्या क्या गायन है? अतीन्द्रिय सुख देखना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो जितना जितना बच्चे याद करते हैं उतना खुशी का अनुभव करते हैं। अभी तो सन्मुख हुए हो,
देखो कितने नजदीक बैठे हुए हो, और बच्चे जानते हैं कि हाँ ये वही बाबा है जिनसे हम सुख घनेरे लिए थे। और बाप कहते हैं ये मेरे वही बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। देखो सन्मुख बैठे हो ना मीठे बच्चे। तो सन्मुख की इतनी संगम की, इसको मिलन का संगम कहा जाता है। किसका किसका संगम? आत्मा का और परमपिता परमात्मा का संगम। तो जितना तुम बच्चों को यहाँ सन्मुख खुशी होती है, इतना थोड़ा दूर रहने से अपने अपने घरों में नहीं रहती है। तो यहाँ देखो, देखते हो ना हम सन्मुख बैठे हुए हैं, जिससे हमको वर्षा मिलता है। और बाप बैठ करके समझाते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों। अब ये कहते कौन हैं? बाबा कहते हैं आत्माओं को। तो उसको सुप्रीम कहा जाता है, सुप्रीम रूह। क्या रूहें तो हैं, लेकिन वो कैसी रूह? सुप्रीम रूह। सुपरमेसी का पार्ट बजाती है। बैठ करके अपने बच्चे रूह हैं, उनसे रूहानी रूरियान करते हैं। बहुत मीठी मीठी बातें सुनाई रहे। ऐसे कोई भी जिस्मानी नहीं है। देखो जिस्मानी जो वेद शास्त्र ग्रंथ कितने हैं, देखो भले रामायण सुनाते हैं ना। अभी चलो, कृष्ण को भी तो कंस ने कोस लिया ना, कुछ भी हुआ तो भी देखो दुख की बातें सुनेंगी। राम की भी दुख की बातें सुनेंगी और कृष्ण की भी सुख की बातें सुनेंगी। ये जो कथाएं में है, कथाओं में बातें आई हैं, अकासुर की, बकासुर की, फलाने को मारा, सब को मारा मारी की बात। रामायण में भी मारा मारी की बात। जहां भी देखो दुनिया में मारा मारी, शास्त्रों में भी मारा मारी, दुनिया में भी मारा मारी, सब मारा मारी की बात। और यहां देखो तुम कितनी मीठी मीठी बातें सुनते हो। इसको कहा जाता है रूरेहन। सुप्रीम बाबा जो सुप्रीम रूह है, बाबा है, वो आत्माओं से कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं। कितनी बच्चों को खुशी होती है। वो बाबा हमको अपना भी परिचय दे दिया, जो कोई भी दुनिया में परिचय नहीं जानते हैं। तुम जानते हो कि बच्चे बाप का परिचय किसके पास नहीं है। उसका नाम, उसका रूप, देश, काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। तुमने कभी सुना है कि आत्मा ज्योति बिंदु है? चमकते हुए स्टार मिसल है? सिर्फ इसके लिए भले कह देते हैं, कहते आत्मा के लिए भी हैं कि अंगूठे मिसल है, परंतु फिर भी कहते हैं चमकता है अजब सितारा ब्रकुटी में।
फिर अंगुष्ठे मिसल क्यों कहते हैं? हैं? क्योंकि भगवान को लिंग रूप दिखाते हैं, बड़ा लिंग रख देते हैं, और रामकृष्ण की जब पूजा करेंगे तो शालिग्राम के रूप में करेंगे। शालिग्राम कितना बड़ा होता है? अंगुष्ठे मिसल। अच्छा चलो, वो सितारा है, सो भी कैसा सितारा है, क्या है? सितारे तो बहुत है ना, वो कैसा सितारा है, वो क्या है? वो थोड़े ही जानते हैं कि हमारा सितारा कितना जन्म लेता है, कितना हमारा सितारा पार्ट बजाता है। कौन नहीं जानते है? ये कौन नहीं जानते हैं कि हमारा सितारा कितना पार्ट बजाता है, कितने जन्म लेता है? और धर्म वाले, चाहे चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी हो, उनको पक्का निश्चय नहीं होता है कि हमने 84 पूरे जन्म लिए, हमने ऑलराउंड पार्ट बजाया है। तो हमारी जो आत्मा है उसको तो अविनाशी पार्ट मिला हुआ है इस ड्रामा में। हमारी माने किसकी है? कौन है वो जिनकी आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है? इस ड्रामा में ऑलराउंड पार्टधारी है। सूर्यवंशी जो भी बच्चे हैं वो कितने जन्म लेते हैं? पूरे 84 जन्म लेते हैं। ऐसे भी नहीं कि सतयुग आदि से आते हैं, नहीं, संगम युग से ही उनका 21वां जन्म शुरू हो जाता है। तो देखो, उनको अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते कि कब से क्या, कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे देखो, जैसे बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, तो तुम्हारे में भी नंबरवार नॉलेज आ जाती है। तुम पढ़ रही हो, तुम भी नंबरवार नॉलेजफुल बन जाएंगे। अभी तुम बच्चों को नॉलेज लेना है ना, अभी मने कब है? अभी मने संगम युग में, आगे भविष्य में। वाणी कब की है? 66 की है ना। तो अभी तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है। ऐसे नहीं कि नॉलेज पूरी हो गई 66 68 में। नॉलेज लेनी है। कब लेनी है? जो भी संगम का समय बचा हुआ है उसमें तुम बच्चों की नॉलेज लगातार बढ़ती जाएगी। तुम नहीं तो क्या जानो शिव क्या है। कभी आया था, शिव जयंती कब मनाई है? तुम जानते हो है कि शिव जयंती कब मनाई? कब मनाई? ब्रह्मा कुमारियां तो भक्ति मार्ग वालों की तरह मनाती रहती हैं। भक्ति मार्ग वाले जब शिव जयंती आती है तो उनके पत्रों के मुवाफिक वो भी मना लेते हैं।
तो क्या सर्दी का मौसम समाप्त होने को होता है तब शिव बाबा आता है? ऐसा तो कुछ है नहीं। कब आता है? शिव की जयंती कब कहें? है उन चंद्रमा की औलाद से पूछो, चंद्रवंशियों से पूछो कब आता है। कहेंगे सन 36 में आया था। कितने साल हो गए? कहेंगे 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 70 साल हो गए, 78वीं शिव जयंती, ऐसे कहते हैं ना। तो क्या ये सच्चा है? ये तो कोई सच्ची बात नहीं। कब आया फिर? तुमको तो पता है कब आया। कब आया? 36 में आया, 47 में आया, 76 में आया, कब आया है? अच्छा, महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? महा माने बड़ी ते बड़ी। इतनी बड़ी रात्रि कभी होती ही नहीं। ऐसी बड़ी ते बड़ी रात्रि में आता है। रात्रि माने अज्ञान अंधकार। तो कब होता है ऐसा अज्ञान अंधकार है? कब होता है? क्या 36 में कहें? हैं 36 में कहें कि इतना बड़ा अज्ञान अंधकार हुआ और शिव आया है? अरे बच्चा भी आता है तो पहले पिंड तैयार होता है या सीधा जन्म ले लेता है? पहले पिंड तैयार होता है। पिंड तैयार होने से भी पहले बीजारोपण होता है। बीज डाला जाता है। पहले बीज डालते हैं, फिर पिंड तैयार होता है, फिर उस पिंड में आत्मा प्रवेश करती है। फिर आत्मा के प्रवेश करने के बाद भी कई महीने बीतते हैं, फिर बच्चे का जन्म होता है? तो क्या जो बीज डाला तो उस समय कहें कि शिव जयंती हो गई? नहीं। अरे बच्चा जब बाहर आएगा तो सब कहेंगे बच्चा पैदा हुआ। जो देखेगा, जो बच्चे की आवाज कानों से सुनेगा, आवाज सुनते हैं वहां वहां, तो कहेंगे ना बच्चा पैदा हुआ। तो वो तो सबको पता चलता है कि बच्चा आया। और यहां सन 36 में कह देती हैं ब्रह्मा कुमारियां कि आया। तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां कब मानती हैं कि सन 36 में आया, शिव जयंती हुई? तो शिव जयंती हुई, ये सही बात है या झूठी बात है? क्यों? क्योंकि सन 36 में तो ज्ञान का बीज पड़ा। क्या क्या ज्ञान का बीज पड़ा? ज्ञान का बीज आरोपण बाप ने आकर के परम ब्रह्म में डाला। कौन है परम ब्रह्म? है? ब्रह्मा नामधारी तो बहुत है, लेकिन परम ब्रह्म कौन? प्रजापिता। प्रजापिता के तन में शिव बाप ने ज्ञान का बीज डाला। कब? सन 36 में। सन 36 में जो बीज डाला वो बच्चा गर्भपिंड के रूप में तैयार हुआ। जड़, उसमें जान होती है? हैं? उसमें जान तो होती नहीं। तो पिंड तैयार हुआ। वो जो पिंड है, उस पिंड में आत्मा ने कब प्रवेश किया है? कौन सी आत्मा?
है? अरे गर्भपिंड में शिव की आत्मा प्रवेश करती है या बच्चों की आत्मा प्रवेश, जो मनुष्य सृष्टि की आत्मा है वो प्रवेश करती है? हैं? पिंड में, गर्भ पिंड में कौन आता है? शिव आता है, हैं? मनुष्य आत्मा आती है। तो मनुष्य आत्मा में से कोई आत्मा है जो प्रजापिता की रचना बनती है। कौन बनी? ब्रह्मा। मुरली में पूछते भी ब्रह्मा का बाप कौन, पूछते हैं ना, तो कोई नहीं ध्यान देता, बस बाबा पूछ के रह जाते हैं, बच्चे जवाब ही नहीं देते। तो कौन है ब्रह्मा का बाप? है शिवा। प्रजापिता के द्वारा बीज डाला गया, तो प्रजापिता हो गई परम ब्रह्म, बड़ी ब्रह्मा, बड़ी माँ। और उस माँ के बुद्ध रूपी पेट से जन्म मिला। किसको जन्म मिला है? प्रजापिता ने किसको बताया कि तुम कृष्ण की सोल हो, तुमको सतयुग में ये पार्ट बजाना है, मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते का पार्ट बजाना है। अभी इस जन्म में तुमको दाढ़ी मूछे वाले ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। तो ब्रह्मा की बुद्धि में कब बैठा कि मैं ब्रह्मा हूं? है? अरे पहले तो ओम मंडली नाम था ना, फिर बाद में सन 47 में क्या नाम पड़ा है? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा ना। ब्रह्मा आएगा तभी तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ेगा। तो सन 47 में ब्रह्मा को पक्का निश्चय हो गया कि मैं ब्रह्मा हूं, सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेता हूं। ये प्रवेशता हो गई गर्भपिंड में। फिर क्या हुआ? वो ब्रह्मा जिसे ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है, वो ब्रह्मा किस शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? अर्धचंद्र के रूप में, अधूरा चंद्रमा के रूप में है। अरे किसके मस्तक पर दिखाते हैं? शंकर के मस्तक पर दिखाते हैं। तो जो शंकर के मस्तक पर चंद्रमा दिखाया, वो जैसे कि जो आत्मा ने प्रवेश किया उसको पक्की अनुभूति मिली, निश्चयात्मक, कि मैं चंद्रमा हूं। कृष्ण चंद्र कहा जाता है। लेकिन शिवरात्रि तो नहीं कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे। मुरली में तो यही बोला था, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो कब हुआ? सन 76 आता है। तो सन 76 में ये तो साबित हुआ कि ब्रह्मा वाली सोल माँ के रूप में, जगत माता के रूप में है, और राम वाली सोल पिता के रूप में है। लेकिन ये तो सब साबित नहीं हुआ। जो भक्ति मार्ग में मनाते हैं, कृष्ण का जन्म भी रात्रि में मनाते हैं और शिवरात्रि भी रात्रि में मनाते हैं।
वो कौन सा जन्म है, वो कौन सी अंधकार की रात्रि है? वो अज्ञान अंधकार की रात्रि न 36 में हुई, न 47 में हुई, न 76 में हुई। क्योंकि घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि तो तब कहें जब सारी दुनिया 500 करोड़ तो अज्ञान अंधकार में है ही 2500 साल से। लेकिन जो ब्राह्मणों की दुनिया है वो भी अज्ञान अंधकार में है, जो ब्रह्मा के बच्चे बने सन 47 से, है या नहीं? वो बाप को जानते हैं? नहीं जानते। उनको पता नहीं है हम कौन से वंश के हैं। जानते हैं? हैं? उनसे पूछो तो क्या कहेंगे? कौन से वंश के हो? हैं? अरे वंश होता है ना, जो पैदाइश से शुरू करता है उसका वंश होता है। जैसे रघुवंश, तो रघु नाम का राजा हुआ ना, उनका वंश चला। सूर्यवंश, तो कोई ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाला होगा ना, तब तो उससे जो पैदा होंगे वो सूर्यवंशी कहे जाएंगे। ऐसे ही चंद्रवंश, तो उनको ये पता नहीं है कि हम चंद्रवंशी हैं। किनको? हाँ, और हमको क्या पता है? इस्लाम वंशी है कि बौद्ध वंशी है कि क्रिश्चियन वंशी है? हमें तो पता है कि हम पक्के सूर्यवंशी हैं। क्योंकि सूर्यवंशी जो है वो राम गाया जाता है। भक्ति मार्ग में सूर्यवंशी कौन गाया जाता है? राम को गाते हैं। तो राम वाली आत्मा जो सूर्यवंशी है, क्या वो भगवान है? जो देखे जो सुने उसके मुख से निकले कि हमारा बाप आ गया, सारी दुनिया के मुख से निकले। सारी दुनिया में जो भी इन कानों से सुने और जो भी इन आंखों से देखे उसके मुख से क्या निकल पड़े? हमारा बाप। तो ऐसा हुआ सन 76 से है। भले ढेर सारे एडवांस में आ गए, लेकिन ये ऐसा तो नहीं हुआ कि सारी दुनिया को पता चले, जो भी देखे वो पता चले कि हमारा बाप आ गया। तो फिर कौन सा टाइम है? शिव जयंती जब गाई जाती है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ऐसे ही मना लेते हैं। कब कहें? क्यों? 2018 वो कह रहे नहीं, 2018 में नहीं, 2015 में कृष्ण बच्चा है। कृष्ण की जयंती और जो कृष्ण का बाप है उसकी जयंती, बाप और बच्चे की जयंती साथ साथ है। क्या जयंती माने? जय जयकार। जब बच्चा पैदा होता है ना, अभी तो नहीं, अभी कभी कभी कहीं कहीं कोई परिवारों में ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होता है तो बाजे बजाते हैं। अरे बाजे कब बजाए जाते हैं? जब विजय होती है, जयंती होती है तो जय जयकार मनाते हैं, तो ज्ञान के बाजे बजते हैं। शिव जयंती होती है तो सारे संसार में ज्ञान के बाजे बजते हैं। वो शिव जयंती किसी को पता नहीं है, बाबा ने मुरली में बता दिया है। क्या? हम बच्चों को बता दिया। क्या बता दिया? कि तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष तुमको लगते हैं।
तो जरूर है कि 40 वर्ष जब पूरे होंगे तो 40 वर्ष पूरे होने पर कोई तो पहला पहला होगा, है? जो तमो प्रधान से क्या बनेगा? सतो प्रधान बनेगा। जो भी पहला होगा उस पहले के द्वारा ही शिव बाप संसार में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। फिर नंबरवार बच्चे और ऐड होते जाएंगे, 8 ऐड होंगे, फिर 108 ऐड होंगी, फिर ब्रह्मा की 1000 भुजाएं ऐड होंगी, श्री 1008, फिर 16,000 ऐड होंगे, फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं, उसमें लाख लाख शालिग्राम बनाते हैं तो 1 लाख भी ऐड होंगे। वो फर्स्ट क्लास प्रजा हो गई। सेकंड क्लास प्रजा भी आती है 2 लाख, फिर थर्ड क्लास प्रजा भी आती है 3 लाख, फिर फोर्थ क्लास प्रजा भी आती है 4 लाख। तो ये सब प्रत्यक्ष होते रहेंगे 10 साल में। 10 साल में क्यों है? हाँ, क्योंकि 40 से 50 वर्ष का मार्जिन दिया ना, तो ये शिव जयंती का स्पेशल टाइम है। माना शिव की जयंती होती है तो कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? है? शिव तो बिंदी है, बिंदी प्रत्यक्ष होगी नहीं। जो कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष होगा, जो सतयुग में क्या बनेगा? सतयुग की सृष्टि का पहला पत्ता बनेगा, जन्म लेकर के वो बच्चा संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा और साथ साथ उसको जन्म देने वाला बाप भी प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? वो भी होगा। तो जो बाप प्रत्यक्ष होगा उसको शिव नाम दे दिया है, कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। तो बाप और बच्चे की जयंती साथ साथ है। तो देखो शिव जयंती कब से? कुछ तो होना चाहिए ना शिव जयंती के बाद। अच्छा, शिव जयंती का संवत तो कुछ बताओ, कौन से संवत में शिव जयंती हुई? जैसे क्राइस्ट का संवत बताते हैं ना, है 2000 साल पहले बताते हैं ना, बताते हैं, बुद्ध का संवत बताते हैं। तो शिव जयंती कब हुई? सृष्टि के आदि में कहें या इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की तरह मध्य में कहें? हैं? सृष्टि के आदि में कहें तो संवत एक 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 हुआ। जैसे क्राइस्ट का संवत बताते हैं, इस्लाम का संवत बताते हैं। अभी वो तो नहीं, कोई आकर के मैसेज देते हैं ना, उनको मैसेंजर कहा जाता है कि मैसेंजर आया, खुदा का मैसेज देने वाला आया। उसने आकर के क्या किया? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक ये सब मैसेंजर हुए, इन्होंने आकर के खुदा का मैसेज दिया तो आकर के किया क्या? कुछ किया? ये धर्म की स्थापना की। इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, अपने अपने धर्म की स्थापना कर दी। अभी संगम युग में जो शिव आता है, इसने क्या मैसेज दिया? मैसेज देता है। क्या मैसेज देता है? हैं? नई दुनिया आने वाली है,
स्वर्ग आने वाला है, नरक खत्म होने वाला है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। और ये करने के लिए कौन आया हुआ है? सतयुग आने, सतयुग लाने और नरक को खलास करने के लिए कौन आया हुआ है? त्रिमूर्ति शिव बाप आया हुआ है। 3 मूर्तियों के द्वारा ये कार्य करते हैं। तो देखो, जो धर्म पिता आता है वो धर्म की स्थापना करता है ना। तो देखो, वो धर्म पिताएं तो वास्तव में मैसेंजर भी नहीं है। हाँ, अंग्रेजी में उनको मैसेंजर कहा जाता है, पैगंबर कहा जाता है, यानी पैगाम ले आते हैं। लेकिन कोई भी कुछ भी पैगाम नहीं लेकर के आते हैं। हमको तो पता है परम धाम से आत्माएं आती हैं धर्म पिताओं की। माँ बाप कोई पैगाम देते हैं क्या? है, वहां तो आत्माएं जड़वत पड़ी रहती हैं, कुछ भी पैगाम नहीं ले आते हैं। विचार करो, अभी तुम तो जानते हो कि बाबा पैगाम लेकर के आते हैं। क्या पैगाम लेकर आते हैं? बाबा मैसेज लेकर के आते हैं। कौन सी मैसेज लेकर के आते हैं? बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुमको मैसेज देता हूँ, यानी इत्तला देता हूँ कि मुझे याद करो। कहते भी हैं सबता जी हरि भजु। तो सबको छोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों के धर्म पिताओं को, धर्मों को छोड़ करके मुझे याद करो। अब कोई दुनिया में ऐसा कोई है जो ऐसे मैसेज देता हो? ये मैसेज देते हैं ना बाबा, ये आत्माओं, हम तुमको मैसेज देते हैं कि मुझे याद करो। याद करेंगे तो हे आत्माओं, तुम अपने बाप के घर पहुंच जावेंगे। आत्माओं का बाप का घर कौन है? हैं? अंग्रेज लोग कहते हैं सोल वर्ल्ड, मुसलमान लोग कहते हैं खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। अभी तो वो भी सर्वव्यापी मानने लगे। तो बच्चों को घर ले जाएंगे। मैं निमंत्रण देता हूं, बच्चे तुमको निमंत्रण देते हैं ना, घर में आ जाओ। कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को निमंत्रण देने, घर ले चलने के लिए। तो इसको कहा जाता है मैसेज, यानी पैगाम। बाप का पैगाम है, ये मैसेज है, अब घर जाना है। और कोई क्या कहेंगे? कोई धर्म पिताएं आकर के कहेंगे घर चलो? है कोई? कभी सुना? कभी नहीं सुनेंगे, कोई शास्त्र में नहीं है। अरे बाबा, तुम मीठे बच्चों को आए हैं निमंत्रण देने। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत थके हुए हो। क्या क्या हो गया? तुम आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते आते बहुत थक गए हो। अभी चलो, मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया हूं। तुम बच्चों को, तुम चलेंगे अपने सुख धाम, शांति धाम से होकर के सुख धाम चलना होगा तुमको। और कोई मैसेज देते हैं क्या? नाम तो बहुत रखते हैं, पैगंबर, मैसेंजर। क्या पैगाम देते हैं, क्या मैसेज देते हैं, कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो देखो कैसे आकर के बाबा कहते हैं बच्चे अभी घर चलेंगे, थक गए हो, या अभी कुछ और भी थकना है, और भक्ति मार्ग के धक्के खाने हैं? मत्था भक्ति मार्ग में माथा टेकते हैं ना,
मत्था टिकाना है, मत्था घिसना है। तो बच्चे कहेंगे वाह बाबा, क्यों नहीं, हम तो बहुत याद करते थे भक्ति मार्ग में, पता भी नहीं था हम कब से याद करते आए। तो बाप आकर के बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुमने द्वापर से थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा क्यों कहा है? थोड़ा थोड़ा क्यों कहा है? हाँ, वहां दुख थोड़ा था तो थोड़ा याद करते थे। सतयुग त्रेता में दुख बिल्कुल नहीं था तो बिल्कुल याद नहीं करते थे। तो द्वापर से तुमने थोड़ा थोड़ा याद करना शुरू किया, अभी तो बहुत याद करते हैं, समझा ना। जहां भी देखो साधु संत, पतित पावन सीताराम आओ, पतित पावन सीताराम। तो बाप आकर के मैसेज देते हैं, पैगाम देते हैं कि हे आत्माएं, अब ड्रामा पूरा हुआ। क्या भक्ति मार्ग में भी जब मनुष्य की जिंदगी पूरी होती है, मरते हैं, तो क्या कहते हैं? अरे अर्थी को ले जाते हैं तब क्या कहते जाते हैं? राम नाम सत्य है। राम नाम ही सत्य क्यों कहते हैं? कृष्ण नाम सत्य है ऐसे क्यों नहीं कहते? कहते हैं? नहीं, क्यों नहीं कहते? क्योंकि बाकी दुनिया में सब झूठे हैं, वो भी सत्य इसलिए है। राम त्रेता वाला राम नहीं, त्रेता वाला राम सत्य होता तो नीचे गिरता। त्रेता वाला राम नीचे गिरता है या ऊपर उठता है? वो भी नीचे गिरता है। तो त्रेता वाला राम नहीं, वही राम की आत्मा संगम युग में आकर के जब 84वां जन्म लेती है, अंतिम जन्म, तो उसमें मैं प्रवेश करता हूँ मुकर्रर रूप से। तब कहा जाता है, तब का यादगार है भक्ति मार्ग में पतित पावन सीताराम। तो साधु संत सब पतित पावन सीताराम सीताराम आओ आओ बोलते हैं। अभी तुम सभी पतित बन गए हो, चलो अभी चलेंगे पावनपुरी मुक्ति धाम या पावनपुरी जीवन मुक्ति धाम। अभी कौन कहेंगे हम नहीं चलेंगे? हैं? कोई कहेंगे तुम बच्चों में? हैं? कोई नहीं कहेंगे। हाँ, तुम बच्चों के अलावा जो और दुनिया वाले हैं कहते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, वो कह सकते हैं, तुम तो नहीं कहेंगे। फिर बोलते हैं चलेंगे, तो फिर तुमको ये मूत पीना तो छोड़ना होगा ना, बिख लेना तो छोड़ना पड़ेगा ना, है? पावन धाम में चलना है तो पवित्र कर्म करेंगे या अपवित्र कर्म करेंगे? पवित्र कर्म क्या है और अपवित्र कर्म क्या है? बाकी याद में रहना, यही पवित्र कर्म। ये कर्म है कोई? ये तो याद है। कर्म तो कर्म इंद्रियों से किया जाता है, याद तो बुद्धि से किया जाता है, और कर्म कर्म इंद्रियों से किया जाता है। तो कौन सा कर्म करेंगे? हैं? ये जो बिखे की लेन देन करते हैं, ये तो पवित्र कर्म नहीं है। मुँह तो पलीती कपड़ धोती। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे कपड़े धोने के लिए आता हूँ, जन्म जन्मांतर के मुँह तो पलीती कपड़े हैं। तो अभी तो अमृत पीना पड़ेगा। क्या क्या पीना पड़ेगा? अमृत किसे कहें? हैं? ज्ञान अमृत पीना पड़ेगा। अच्छा, सन 66 में अमृत पीते थे? हैं? नहीं पीते थे? हैं? सन 66 में जब ब्रह्मा के तन में बाबा
मुरली सुनाते थे तब अमृत पीते थे? हैं? नहीं पीते थे। तो क्या पीते थे? ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो तो मूत पीते थे कि अमृत पीते थे? हैं? हाँ, उस समय बाबा ने मुरली में बोल दिया, इस समय तुम ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्या? जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे तब तक ज्ञान का मंथन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? है? बच्चा बुद्धि था। जब ब्रह्मा ही बच्चा बुद्धि था तो उनके जो फॉलोअर हैं वो भी बच्चा बुद्धि हुए। तो अमृत नहीं था उस समय। फिर अमृत कब से शुरू हुआ? है? 76 से शुरू हुआ ज्ञान अमृत। तो अमृत पीना पड़ेगा ना। गाय भी जाता है, अमृत छोड़ भी क्यों खाना चाहिए? जबकि अमृत से तुम हीरे जैसे बनेंगे और बिख से तुम कौड़ी जैसे बने हो। कौड़ी जैसे का क्या मतलब है? और हीरे जैसे का क्या मतलब है? हैं? हीरा तो पत्थर होता है, तो क्या हम पत्थर बनेंगे? हैं? हाँ, ज्ञान की चमक मारता है, रोशनी देता है, तो रोशनी देने वाले हम हीरे बनेंगे। जितने भी रत्न हैं उनमें सबसे जास्ती चमक कौन मारता है? कौन ज्यादा रोशनी देता है? हीरा ज्यादा रोशनी देता है। तो तुम भी ज्ञान की चमक देने वाले हीरे बनेंगे, हीरे जैसे बनेंगे। हीरे जैसे बनेंगे कैसे बनेंगे? तुमको रतन ही रतन याद आवेंगे। क्या? सन्यासी भल घर छोड़ जाते हैं, छोड़ जाते हैं ना, उनको क्या रतन बुद्धि में आते हैं? नहीं, फिर भी वो पत्नी बाल बच्चे याद आते रहते हैं। तो पत्नी याद आएगी तो पत्नी से जो सुख मिलता है वही तो याद आता है, तो भी याद आएगा ना। लेकिन तुम बच्चों को क्या याद आवेगा फिर? है ज्ञान रतन, उन रतनों में भी हीरे जैसे रतन। वो हीरे जैसे रतन तो याद करेंगे तो हीरा जैसे बन जाएंगे। संसार में हीरो पार्टधारी जैसे बन जाएंगे। क्योंकि जो पहली डायनेस्टी होती है उस डायनेस्टी की प्रजा की भी कोई खसूसियत है। क्या खसूसियत है? हैं? और धर्म की जो प्रजाएं हैं वो ज्ञानी तु आत्माएं नहीं होती हैं, और सूर्यवंशी आत्माएं ज्ञानी तु आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ऐसे बोला है भगवान ने। तो देखो, बिख से कौड़ी जैसे बने हो, ये क्या हुआ? क्या कौड़ी बन गए? अरे कौड़ी तो कीड़ा होता है समंदर में, है? उस कीड़े में से वो खोखला रह जाता है, जब कीड़ा मर जाता है तो उसकी कौड़ी बन जाती है। क्या मतलब है कौड़ी जैसे बने हो? हैं? कौड़ी जैसे बने का मतलब ये है कि जब पुरुष शरीर छोड़ता है तो स्त्री चोले को याद करता है। स्त्री का चोला कौड़ी के मिसल है, जिससे पहचाना जाता है ये स्त्री है और ये पुरुष है। तो तुम कौड़ी मिसल बने हो का मतलब ये हुआ कि लगातार किसकी याद आती है? हीरे की याद आती है या कौड़ी की याद आती है? अंतमते सुगति होती है। जन्म भाई जन्म 63 जन्म से वो कौड़ी को याद करते करते अंत में अंतिम जन्म में बुद्धि ऐसी बन जाती है कि घड़ी घड़ी क्या याद आता है? घड़ी घड़ी कौड़ी ही याद आती है। कितने जन्म से सुख लिया है कौड़ी का?
63 जन्म से कौड़ी का सुख लिया, तो क्या याद आवेगा? कौड़ी ही याद आती। इसलिए तुम कौड़ी जैसे बन गए। तो अब क्या करना है? बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ज्ञान कलश लेकर के आया हूं, है? कैसे लेके आया हूं? ज्ञान कलश लेके कैसे आया हूं? अरे शास्त्रों में कोई यादगार है ज्ञान कलश की? है? अरे हैं? वो तो उसको दिया ज्ञान कलश, लेकिन आया कहां से? सागर मंथन हुआ तो उसमें सागर देवता ने आकर के ज्ञान कलश दिया। तो देखो ये ज्ञान सागर बाप आया हुआ है, ये तुमको ज्ञान कलश देता है। वो कलश के लिए कहते हैं ना माताओं के सिर पर रखते हैं। कौन सी माता प्रसिद्ध है जिसके सिर पर कलश रखा ज्ञान का? कोई माता प्रसिद्ध है ना जिसके सिर पर ज्ञान कलश रखा है? लक्ष्मी है। कोई एक के सिर पर तो कलश नहीं है, मना कोई एक लक्ष्मी नहीं बनती है। जो पहला नंबर है उसका नाम हो जाता है, बाकी नंबर बार लक्ष्मी ग्रह लक्ष्मी बनती हैं या नहीं बनती हैं? बनती हैं। तो इसके ऊपर कलश है, इन कन्याओं माताओं के ऊपर कलश है, और ये सभी एक दो के ऊपर ज्ञान का कलश रखती जाती हैं। तो अभी तुम्हारा धंधा क्या हुआ है? क्या धंधा हुआ? अरे लक्ष्मी ने क्या धंधा किया? ज्ञान कलश धारण करके है? बाएं हाथ में कलश पकड़ा और दाएं हाथ से बांटा। तो बताओ लक्ष्मी का बायां हाथ कौन और दायां हाथ कौन? अरे हाथ माने भुजा, मददगार। तो कौन सी भुजा है जो ज्ञान कलश एडवांस को सारा धारण करती है, बांटती नहीं है? जगदम्बा। इसका यादगार क्या है कि बांटती नहीं है, धारण तो करती है। यादगार क्या है? यादगार है कि मंदिर जगदम्बा के छोटे मंदिर बनते हैं और मूर्ति भी छोटी बनाई जाती। क्यों? और लक्ष्मी नारायण के बड़े भव्य मंदिर बनते हैं, मूर्ति भी बड़ी आलीशान बनाते हैं। क्यों? नहीं, ज्ञान को मुख में धारण तो किया। सरस्वती को, जगदम्बा सरस्वती को ज्ञान की देवी कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो धारण किया कि नहीं? मुख में धारण किया, लेकिन लक्ष्मी की तरह बांटा नहीं। इसलिए जिसने ज्यादा सेवा की ज्ञान की बांटने की, उनके बड़े मंदिर, और जिन्होंने इतनी सेवा नहीं की उनके छोटे मंदिर बनते हैं। तो माताओं के सिर पर कलश धरते हैं, कोई एक की बात नहीं है। इनके ऊपर कलश और ये सभी एक दो के ऊपर रखती है। तो अभी तुम्हारा धंधा ये है, बस तुम्हारा यही धंधा हुआ कि जो भी अपनी हमजिन से हैं, जो भी बच्चे बच्चियां हैं, सब बच्चों को कहो बाबा आया हुआ है, बोलते हैं घर को चलेंगे। अब जो कहेंगे कि नहीं, तो उनको ये विषय गटर पसंद आता है। क्या कहा? जो ज्ञान नहीं लेती है उनको क्या पसंद आता है? विषय गटर पसंद आता है। गटर देखा है? गटर लाइन डाली जाती है सड़कों पर, है
उसे हर घर का जो गटर है वो लाइन में आता है, तो उनको क्या पसंद है? गटर में क्या होता है? कीड़े मकोड़े होते हैं। तो वो जीवन उनको पसंद है, उनको विषय गटर पसंद है। नहीं तो तुम्हारा पैगाम मैसेज ये है, चलेंगे, बाबा आया है कहने के लिए, चलेंगे अभी सुखधाम। क्योंकि तुम सुखधाम के वासी थे, अभी दुखधाम के वासी हो, तो अभी चलेंगे सुखधाम। तो वो समझाते हैं सुखधाम चलेंगे वाया शांतिधाम। अच्छा, कैसे चलेंगे? बच्चे कहते हैं हाँ चलेंगे, तो कैसे चलेंगे? हैं? 1966 की वाणी का 3रा पेज, बाबा रास्ता बताए देते हैं। बोलते हैं बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि तुम कहते हो ना मुझे, क्या कहते हो? पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। और सारी दुनिया में क्या है? सब क्या है? सब पतित हैं। तो सब पतितों को पावन बनाने वाला, ऐसे है ना? पतित पावन के लिए कहते हो ना कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं? हैं? अरे बताओ, क्या करते हैं? बच्चों को क्या करते हैं? 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 पालन पोषण कैसे करते हैं? क्या पालन पोषण करते हैं? दूध चढ़ाते हैं? हैं? क्या पालन पोषण करते हैं? हैं? अरे बच्चे टट्टी पेशाब कर देते हैं तो क्या करते हैं? हैं? सफाई करते हैं कि नहीं? तो बाप भी किस लिए आए? तुम कहते हो ना बाप को, क्या कहते हो? तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो बाप आकर, माता पिता आकर के क्या करेंगे? हैं? तुम्हारा टट्टी पेशाब साफ करते हैं। ओम शांति।